नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रे रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग आरबीएनएल नाम से जानते हैं। और आरबीएनएल देखा जाए तो मुझे इस कंपनी के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग लगता है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया है और जिस तरीके से कंपनी एक जर्नी दिखा है, वो इस बात का सबूत है कि फ्यूचर में और भी बड़ा जर्नी कंपनी दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया इकोनॉमिकली थर्ड पोजीशन में जाने वाला है और मतलब देखा जाए तो इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी देखिए टॉप 5 में है, तो टॉप 5 के से लेकर थर्ड पोजीशन में जाना, तो ये कोई आम बात नहीं है। और जब इकोनॉमिकली थर्ड पोजीशन में जाएगा, तो उस टाइम इंडिया के जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। और वही सेक्टर का ज़्यादा ग्रोथ होगा, जो सेक्टर में अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर की ग्रोथ क्यों होगा? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट पहले से अनाउंसमेंट हर कर चुके हैं। 10,000 से भी ज़्यादा जो जो मतलब ट्रेन्स हैं, मतलब सुपरफास्ट ट्रेन है, वो इंडिया में लॉन्च करने वाला है अपकमिंग ईयर्स में। तो उसी बेसिस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा? आरबीएनएल को। क्योंकि आरबीएनएल किसके ऊपर काम करते हैं? आप खुद ही देख लीजिए। आरबीएनएल का जो काम है, वो आप देख सकते हैं न्यू लाइन्स के लेकर, रेलवे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, मेजर ब्रिज से लेकर, वर्कशॉप से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, साथ ही साथ रेलवे के जो डब्बा है वो भी कंपनी बनाती है। जैसे इस कंपनी को किसका प्रोजेक्ट मिला था? कंपनी को प्रोजेक्ट मिला वंदे भारत का। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी के जो ग्रोथ है वो बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है, मगर उस कर्जा लेने के बाद भी कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट कर रहा है। अगर कर्जा ज़्यादा लिया और प्रॉफिट अगर ना करते तो मैं कुछ नेगेटिव सोचता, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा है। कंपनी कर्जा ज़्यादा लिया, उस बेसिस में कंपनी नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार यहाँ पे दिखाया। मतलब कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है और बेसिकली कंपनी के ऊपर एक अपडेट भी है। आप देख सकते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है बेग्स इंडियन रुपीज 474 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे से कंपनी को 474 मिलियन रुपीस का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको अगर कंपनी कंप्लीट कर पाए तो एक अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ और भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी की बेसिकली जो बिज़नेस है, उसमें कंपनी के जो रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। जो एम मतलब जो प्रोजेक्ट है कंपनी का एग्जीक्यूटिव ज़ोनल रेलवे के ऊपर ही कंपनी 82% बिज़नेस कर रहा है। बाकी कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 9.23% और एसपीवीएस के ऊपर 4.75%, अदर्स के ऊपर 2% और बाकी जो ज़ोनल रेलवे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 1.14% के आसपास। और कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें न्यू लाइन्स के ऊपर 42%, उसके साथ ही साथ डबल लाइन्स के ऊपर 28%, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 13%, बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर 7% और अदर्स ब्रांड के ऊपर 4% और बाकी जो मतलब कन्वर्शंस है उसके ऊपर 2%। तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांगली प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करे जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। अभी आरबीएनएल के ऊपर एक चीज़ को मैं नोटिस करा दूँ, आरबीएनएल के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो कुछ इस तरीके से बना है। कप विद हैमर पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए फिर से एक कप बना और इसके बाद में हैंडल पैटर्न की इंतज़ार कर रहा था, मगर पैटर्न बना नहीं, कंपनी ऊपर चला गया तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। और जब करेक्शन हो रहा था मैंने आपको ये बताया कि एक स्ट्रांगली सेलिंग पॉइंट है। अभी सेलिंग सिचुएशन जिस तरीके से बन रहा है मुझे लग रहा है वो फिर से एक बार नीचे आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक इसका रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यही लेवल से कंपनी ब्रेकडाउन हुआ था। मतलब यही लेवल को टच करने के बाद दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर गए नहीं तो वो नीचे भी आ सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक जिसको हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसे बैंक है, अगर सबसे ज़्यादा किसी भी पीएसयू बैंक के ऊपर, मतलब किसी भी गवर्नमेंट बैंक के ऊपर, पीएसयू जो बैंक है उसके ऊपर
अगर घोटाला हुआ है तो सबसे ज़्यादा घोटाला पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक टाइम इस कंपनी का जो एनपीए था वो देखकर आप चौंक जाओगे। तो एनपीए यहाँ पे अपडेट नहीं है, तो मैं अपडेट आपको चलो एक बार दिखा ही देता हूँ। जो पहले जो एनपीए था, कब का? 2021 का मैं एक बार एनपीए आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखने को मिले, तो यहाँ पे भी एनपीए नहीं देखने को मिला। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए डेटा कब का है? ये डेटा है 2021 का। 2021 में, 2020 में इस डेटा के बारे में आज चर्चा करूंगा। क्योंकि मैं प्रीवियस डेटा इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी का उस टाइम एनपीए कितना था, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए टोटल जो नेट एनपीए जो परसेंटेज था वो कितना था? 2021 मतलब 20 में था 5.78% का, और 2021 में बना 5.73% का। तो सोचिए 5.5% का कंपनी के ऊपर एनपीए था। तो एनपीए जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बैंकिंग के लिए खतरा रहेगा। अभी बहुत सारे नए हैं, नए इन मतलब सब्सक्राइबर है, तो उसको पता नहीं कि एनपीए होता क्या है। मैं एक बार आपको बता दूं, एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी बैंक्स और फाइनेंस के लिए। क्योंकि देखिए मान के चलिए आपके पास 100 रुपये, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास 100 रुपये है। इस 100 रुपये में आपने दो व्यक्ति को लोन दिया 50-50 करके, तो दोनों में ही एक व्यक्ति लोन वापस किया, और दूसरे व्यक्ति इस 50 रुपीज में सिर्फ 25 रुपीज ही वापस कर पाए। बाकी 25 रुपीज वो वापस नहीं कर पाए क्योंकि वो जो बिजनेस के लिए लोन लिया था उसका बिजनेस ही बंद हो गया। तो ये 25 रुपीज किसका घाटा होगा? आपका घाटा होगा, क्योंकि आपने तो 100 रुपीज से लोन दिया था। तो आपका टोटल अल्टीमेटली पैसा कितना रह जाएगा? 50 से 25 रुपीज घट जाएगा, तो टोटल रहेगा 75 रुपीज। तो आपका इनपे तो हो गया ना, आपका तो बैंड बज गया, क्योंकि आपका 25 रुपीज तो गया खुद के जेब से। तो आप दूसरी बार जब लोन देने के लिए जाएंगे तो आपके 100 रुपीज से लोन दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको 75 रुपीज में लोन देना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है एनपीए। तो एनपीए बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि एनपीए जितना कंट्रोल में रहेगा बैंक्स का और फाइनेंस का, तब उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी पीएनबी के ऊपर अभी पॉजिटिवली मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी जो एनपीए है वो बहुत कम हो चुके हैं, 1% के भी नीचे आ चुके हैं। क्योंकि जब से इस कंपनी खतरे में है, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, जो डीआईस इन्वेस्टर है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू किया। तो जिसके चलते कंपनी को एक बूस्ट मिला, एक पॉजिटिव थिंकिंग मिला। बाकी एफएस के पास देखिए, एफएस के पास पहले नाका बड़ा होल्डिंग था, आज होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो कंपनीज के जो अभी फिलहाल के परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार हो रहा है, और कंपनी ये भी यहाँ पे देखने को मिला कि इस बार कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, पिछली बार 86 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था। इस बार वो 1 लाख क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो फाइनली कंपनी फर्स्ट टाइम ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 1 लाख करोड़ को क्रॉस ओवर किया है, और वो भी रेवेन्यूज के मामले में। उसी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी धमाका देखने को मिला। तो जब इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले, तो क्या उस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं बनेगा? तो बिल्कुल ऑब्वियसली मैंने एक ट्रेड लिया। वो कुछ इस तरीके से ट्रेड बना था। देखिए पहले मुझे एक ट्रेड मिला था कप विद हैमर पैटर्न्स का। फाइनली यहाँ पे जो पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ था, मेरा टारगेट था 140 के आसपास। तो वो धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। अभी जो नेक्स्ट टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, वो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 175 के आसपास। तो इस तरीके से टारगेट क्यों लेकर चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना, कुछ इस तरीके से लंबा सा कप विद हैमर पैटर्न्स बना, और फाइनली उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और उसी के कारण कंपनी के ऊपर एक अप टर्न जर्नी देखने को मिलेगा। और मैं 75% के आसपास टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर टॉप लेवल से देखा है तो कंपनी टॉप लेवल के नीचे ही है, हायर लेवल के नीचे है। तो इस लेवल के नीचे बना, इसका मतलब एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, और साथ ही साथ एक अपडेट्स भी है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक रेज 18.6 बिलियन फ्रॉम बॉन्ड ऑफरिंग। मतलब फिर से कंपनी फंड रेज करने वाला है। किसका मतलब? कंपनी फिर से फंड जुटा रहा है खुद के कस्टमर को और भी ज़्यादा लोन देने के लिए। तो ज़्यादा लोन देंगे तो मतलब ज़्यादा पैसा आने का चांसेस रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आने का चांसेस रहेगा। देखिए जो कंपनी एक टाइम 5, 5.5, 6% तक खुद के एनपीए को करके बैठे थे, आज वो एनपीए 1% के नीचे आ चुके हैं। तो सोचिए किस लेवल तक कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया, किस लेवल तक कंपनी खुद को ग्रोथ किया। तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ों को हमेशा बताता हूँ कि सारी चीज़ों को समझ कर काम करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड ट्रेड ही मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके ऊपर तो मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद, मेरे बहुत इंतजार के बाद इस कंपनी ने सही में एक ट्रेड दिया। वो कुछ इस तरीके से कफ विद हैंड पैटर्न्स बना, और फाइनली देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लंबा जर्नी के बाद कोई भी अगर ट्रेड बनता है, अगर उसका ब्रेकआउट हुआ और उसका ब्रेकआउट एक बार रिटेस्ट किया, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गए, उसी लेवल को रिटेस्ट किया जो लेवल इसका स्ट्रांगली लेवल था,
तो 300 लेवल इसका रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए बिग बाउंस करने का कोशिश कर रहे हैं और बिग बाउंस होने का कोशिश मतलब कंपनी धीरे-धीरे करके कहाँ तक जा सकते हैं? कंपनी धीरे-धीरे करके कुछ हायर लेवल तक जा सकते हैं, मतलब 480 लेवल तक जाने का चांसेस है और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर इस लेवल तक टारगेट मिले तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा मुझे, जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 59%। कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक शानदार तरीके से टारगेट, और जिस तरीके से कंपनी भाग रहा है मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से वो टारगेट देने वाला है। तो अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब से डील हुआ किया के साथ और होंडा के साथ कि वो बैटरी सप्लाई इस दोनों कंपनी को करेंगे, तब से इस कंपनी भागते चले जा रहा है। ऑब्वियसली भागना ही चाहिए, क्योंकि इतने 2 बड़े कंपनी के साथ बिग डील हुआ है, तो ऑब्वियसली कंपनी तो भागेगा। तो जो लोगों का कंपनीज़ के ऊपर निवेश है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, और मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली टारगेट तक वेट करूँगा। तो आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सूरत वाला बिज़नेस ग्रुप लिमिटेड, जो एक 1600 करोड़ का कंपनी है। इसके ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ एक अपडेट दिखाने के लिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिएगा, क्योंकि कंपनी के स्प्लिट के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो स्प्लिट अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के तरफ से मिलने वाला है। तो प्लीज़ एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना ठीक नहीं रहेगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ, तो प्लीज़ एक बार स्टडी करके काम करना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।